आज फिर से एक बार हम खुदाबंद की हजूरी में हैं, खुदाबंद की आत्मा में एक मन होने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि अब्बा ने फिर से एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया और हम सब एक दूसरे को अपना पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा भाई बहन जानकर एक दूसरे को प्रार्थना करें और एक दूसरे को सलाम कहें और परमेश्वर की महिमा में, खुदाबंद की आत्मा में, परमेश्वर की सामर्थ में हम सब लोग बढ़ते जाएं। जितने लोग इस समय ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सबका खुदाबंद की पवित्र हजूरी में स्वागत करती हूं। खुदाबंद आप सबको आशीष और बरकत दे। और हमारे पेज पर द साल्वेशन आर्मी चर्च जलंधर पर मैं कैप्टन रीटा आइजक नाइक प्रभु की दासी आप सबका स्वागत करती हूँ। खुदाबंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ में परिपूर्ण करे। इससे पहले कि हम खुदावंद के वचन की ओर जाएं, आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने आस पड़ोसियों को देखें कि आपका कौन सा पड़ोसी है जो अभी तक नहीं आया है और मिसिंग है और जो डेली जुड़ता है और आज नहीं जुड़ा है। तो आप लिंक फॉरवर्ड करें, मैसेंजर में जाएं, व्हाट्सएप में जाएं और फोन कॉल करें और उनको अपने साथ जोड़ें, क्योंकि एक सच्चा मसीही मेल मिलाप में विश्वास रखता है, पवित्र आत्मा में विश्वास करता है और बहुत सारे लोगों को वो बचाएगा और वही उसका प्रथम फल होगा प्रभु के वचन के अनुसार। तो इसलिए आप लोग अपने आस पड़ोसियों को देखें कि जो लोग अभी तक लाइन में नहीं आए हैं उनको भी आप लोग लाइन में लीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन से कोई भी वंचित ना रह सके और परमेश्वर की महिमा और खुदावन की सामर्थ इसी प्रकार से होती रहे। आप सब लोग परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में बने रहें और विश्वास में बने रहें। आइए हम सब लोग दुआ में जाएं और परमेश्वर के वचन के लिए दुआ करें। पवित्र 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 जीवित सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा इस समय के लिए जो आपने परमेश्वर हम सबके जीवन में दिया। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय के लिए। मेरे प्रभु जो तूने सुबह से लेकर अब तक हमें अपनी पनाह में छिपा कर रखा पिता, अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखा मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए मेरे पिता मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। मेरी दुआ सर्वशक्तिमान पिता इस समय के लिए मेरे प्रभु, जितने लोग इस समय ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे मेरे पिता, इसे फॉरवर्ड कर रहे परमेश्वर, इस पर कमेंट कर रहे, अपने प्रार्थना निवेदन दे रहे मेरे पिता, तो एक एक को नाम बना बरकत देना, अपनी सामर्थ्य में बनना मेरे पिता। आज का ये वचन परमेश्वर एक एक जीवन को बचाए, बदले परमेश्वर और तेरी आत्मिक उन्नति में बढ़ाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक अजीज के लिए जो इस समय इस इबादत को अटेंड करने जा रहे हैं परमेश्वर। आप एक एक जन को नाम बना बरकत है पिता। आज का ये वचन परमेश्वर जो आपकी आत्मा का वचन है मेरे पिता, ये वचन परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचाए, बहुत सारे लोगों को बदले और परमेश्वर जिसके द्वारा खुदावंद आपके लिए प्रथम फल लाए और बहुत सारे लोग परमेश्वर बचाए जाएं उस अग्नि कुंड से और उस नरक की आग से मेरे परमेश्वर पिता। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा आज ये वचन हो परमेश्वर, जितने लोग सुने मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को पाए, अनंत प्रेम को पाए, अनंत उस परमेश्वर उत्साह को पाए जो प्रभु तुझमें है मेरे खुदा। हे आनंद के कुंड मेरे पिता परमेश्वर, तू आदि काल से अनंत काल तक धन्य है मेरे पिता। मेरे परमेश्वर एक एक जीवन में आ मेरे पिता, हम जितना वचन सुने पिता वो फल लाए मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर ये वचन जो तेरी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया मेरे खुदा, जिसको तूने अपने नाम से अधिक महत्व दिया मेरे पिता, तू परमेश्वर आज के इस वचन को खुद प्रचार कर मेरे पिता। जितने लोग इसे सुने मेरे पिता, सब लोग परमेश्वर तेरी आत्मा में भरे मेरे पिता, तेरे अभिषेक में भरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य में भरे मेरे पिता। और खुदावन तुझे धन्यवाद करते हो हर समय परमेश्वर तेरे नाम का महिमा कर सके, तेरे नाम का जय जयकार कर सके मेरे पिता। खुदावन जितनों ने परमेश्वर अपनी बाइबल, अपनी कॉपी, अपने घुटने, अपनी आंखें, अपने हाथ, अपने शरीर को पिता तेरे लिए तैयार रखा मेरे खुदा, तो एक एक जीवन को ब्लेस कर मेरे पिता, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा एक एक जन आशीषित हो और सारी महिमा, इज्जत और जलाल मेरे अब्बा आपको मिले। खुदावन मैं एक एक जन को पिता तेरे सामर्थ्य लोगों में कवर करती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का कि खुदावन ने फिर से एक बार हमें ये समय दिया है कि हम लोग मिल सके और परमेश्वर की
महिमा कर सके। धन्यवाद करती हूँ मैं पवित्र आत्मा का कि फिर से एक बार वो हमें मिलने का मौका देते हैं, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और उसकी सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल मैं परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, और धन्यवाद करती हूँ मैं बच्चों का जो कि वर्शिप करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और उन बच्चों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे, और आप सब लोग तैयार हो जाइए उस गीत के लिए। उस गीत के लिए तैयार हो जाइए। एक छोटा सा गीत हम बच्चों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए उनसे सुनने के लिए चाह रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो कि जिन्होंने हमें ये समय दिया है मिलने का। धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसके दानों वरदानों का कि जिनके द्वारा हम लोग मिल पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, परमेश्वर की महिमा हम लोग कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। धन्यवाद करें सब लोग मिलकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कि जो प्रतिदिन हमारे जीवन में हमारे साथ रहते हैं, वो शांति का राजकुमार, जो शांति प्रतिदिन हमें दिया जाता है, और वो शांति का परमेश्वर जो शीघ्र ही हमारे पांव तले उस शैतान को कुचलने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जिन लोगों ने अभी तक इस प्रोग्राम को फॉरवर्ड नहीं किया है, तो वो लोग इस प्रोग्राम को फॉरवर्ड करें और बहुत सारे लोगों को जोड़ें, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं, और परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपनी जिंदगियों के लिए, जो समय आज परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में हमें दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें सब लोग मिलकर परमेश्वर का। और आज का पवित्र वचन, इससे पहले कि हम लोग आराधना में जाएं, आराधना तो खुदावन की महिमा के लिए बच्चों ने की है, और खुदावन ने चाहा तो आने वाले समय में हम और परमेश्वर के सामर्थ्य से बराबर इस्तेमाल हो, और बहुत सारे लोग और भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते जाएं। तो आप सब लोग मेरे संग बाइबल में से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए वचन में से यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 1 वर्स 19 and 20. Book of Isaiah chapter 1 verse 19 and 20. वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। खुदावन का पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आप सब लोगों को मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों तक मेरी जो आवाज है वो क्लियर पहुंच रही है, और आप क्लियरली समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम आप लोगों का जो डेली इस लाइव प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को आगे आगे बांटते हैं। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, हाउ कैन वी गेट रिसीव गुड थिंग्स। हाउ कैन वी गेट रिसीव गुड थिंग्स। हम परमेश्वर की उत्तम चीजों को कैसे पा सकते हैं। आज का जो मेरा टाइटल है आप सब लोगों के साथ प्रभु के वचन को बांटने का, और मेरा टाइटल है हाउ कैन वी गेट रिसीव गुड थिंग्स। हम परमेश्वर की उत्तम चीजों को कैसे पा सकते हैं। और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा गया है, और बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20, और जब हम लोग 18 वर्स में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ पर एक पाप की बात की जा रही है जो कि परमेश्वर इज़राइल के विषय में
उसके पापों के विषय में कह रहे हैं। इज़राइल जो कि पापों और गुनाहों में धंसा रहता था, लेकिन वो प्रभु की, परमेश्वर की एक प्रिय जाति थी, क्योंकि परमेश्वर की वायदे की एक वो जाति थी जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण किया। और ये बात की जा रही है इज़राइल के साथ खुद ब खुद परमेश्वर बात कर रहे हैं यशायाह के थ्रू, और यशायाह के द्वारा परमेश्वर अपनी कौम इज़राइल से बात कर रही है कि चाहे तेरे गुनाह लाल रंग के किरमची क्यों नहीं हो गए, मैं फिर भी उसे धोकर शुद्ध और श्वेत कर दूंगा, और लेकिन अगर वाली रंग हो तो भी मैं उनके समान उन्हें श्वेत कर दूंगा। कह कि चाहे तेरे गुनाह जैसे भी क्यों ना हो गए हो, मैं उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दूंगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक कंडीशन रखी गई है परमेश्वर ने। वो कंडीशन क्या है? उन्होंने कहा तो इस देश यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, उत्तम पदार्थ, गुड थिंग्स। मैंने पिछले दिन आपको बताया उत्तम आत्मा के बारे में, उत्तम भाग के बारे में। उत्तम आत्मा जो कि डैनियल भविष्यद्वक्ता के अंदर रहता था, उत्तम भाग जो कि लाजर की बहन मरियम ने पाया था प्रभु के चरणों में रहने के कारण। अब ये उत्तम पदार्थ क्या है, ये गुड थिंग्स क्या है हमारी जिंदगी में? एक मसीही जीवन में परमेश्वर की योजना उत्तम चीजों को देने के द्वारा क्या है? उत्तम चीजें, अच्छी चीजें, परफेक्ट थिंग्स, एक्सीलेंट चीजें। हर एक मसीही, हर एक इंसान जो कि इस पृथ्वी पर जीवित है और इस पृथ्वी पर रहता है, हर कोई अपनी अच्छी चीजें ही चाहता है। अगर कोई किसी के पास साइकिल है तो वो चाहेगा कि मुझे बाइक मिल जाए ताकि मेरे लिए सुविधा हो जाए। अगर किसी के पास बाइक है और उसका परिवार बड़ा है और उसकी बाइक पर नहीं आता तो उसकी जरूरत है गाड़ी लेने की। अगर किसी के पास बच्चे हैं, पत्नी है, हर एक चीज है, हर एक भली से भली चीज है। कोई खा रहा, कोई पी रहा, किसी के पास घर है, किसी के पास काम है, किसी के पास हर एक चीज है जो कि इस दुनिया से रिलेटेड है। वो सारी उत्तम चीजें हमें परमेश्वर देते हैं। अगर आज हमारे पास पैसा है तो वो भी परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, वो भी परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान बादशाह कहते हैं 18 अध्याय में कि घर और धन पुरखाओं की ओर से दी गई एक आशीष है। परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम चीजें देते हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। लूका रचित सुसमाचार में, मत्ती में, मरकुस में, यूहन्ना में प्रभु कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना दूंगा, तुम्हारे मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। वो कहता है कि शेरों के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरा नाम लेने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो खरी चाल चलते हैं, जो आज्ञाकारी में चलते हैं, परमेश्वर उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ देते हैं, उत्तम से उत्तम स्थान देते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तो जिस स्थान पे अपना पैर रखेगा वो जमीन तेरी हो जाएगी, वो लोग तेरे हो जाएंगे, सब कुछ मैं तेरे अधीन कर दूंगा। इतना महान है हमारा परमेश्वर। अपने डरवैयों को वो किसी भी बात की घटी नहीं होने देता। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए परमेश्वर की डिमांड क्या है? आज बहुत सारे लोग हैं, आज ही नहीं मैं कहूंगी कि काफी समय से, पुराने समयों से लोग कहते आए हैं कि हमने उपवास रखे, हमने प्रार्थनाएं की, हमने ये काम किए, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो चीजें क्यों नहीं होती? फिर भी वो उत्तम चीजें, वो अच्छी चीजें जो हम डिजायर करते हैं, जो हम सोचते हैं, हम परमेश्वर के आगे डिमांड रखते हैं अपनी प्रार्थना में, हमें मिलती क्यों नहीं है? आज के समय में भी मेनली जो है यही कंप्लेन है कि लोग अपनी डिमांड्स परमेश्वर के आगे रखते हैं कि परमेश्वर मेरा वीजा लगना चाहिए, परमेश्वर मुझे कार मिलनी चाहिए, परमेश्वर ये मेरी जिंदगी का पैशन है कि मुझे स्पोर्ट्स कार खरीदनी है
और ये मेरी जिंदगी का पैशन जो है वो पूरा होना चाहिए। हम परमेश्वर से एक्सीलेंट चीजें मांगते हैं, वो चीजें जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। हम परमेश्वर के आगे अपनी डिमांड रखते हैं, परमेश्वर के आगे हम ये विश्वास रखते हैं कि नहीं, हमारा परमेश्वर हमें देगा। लेकिन जब वो चीजें हमें नहीं मिलती तब हम कितना हताश हो जाते हैं। जब 5 बार आईलेट्स के एग्जाम से कोई फेल हो गया, वो जा नहीं पाया, उसकी फाइल नहीं लगी, उसके परिवार के कहेंगे तू तो इतनी प्रार्थना करती, इतनी बाइबल पढ़ती, तेरे तू क्यों नहीं गई बाहर? क्या तेरी खुदा सुनता नहीं? लोग कहते हैं आज के समय में भी, हमें 15-15 साल हो गए मसीह में आए हुए, लेकिन हमारी कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी है जैसी 15 साल पहले थे। हम क्यों नहीं बदलते? हमारी कंडीशंस क्यों नहीं बदलती? हमें आशीषें क्यों नहीं मिलती? आशीषों का पाना सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में। मोस्टली लोग क्या कहते हैं, लोगों का ये होता है कि हमारी डेस्टिनी ऐसी है, हमारी किस्मत में ये लिखा है, इसका मरना इसकी किस्मत में था, इसके साथ तलाक होना इसकी किस्मत में था। सब कुछ लोग जो है किस्मत पर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी किस्मत हम लोग खुद अपने हाथों से लिखते हैं। हम अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखते हैं। हमें पता है कि ये पॉइजन खाने से मेरी डेथ हो सकती, तो मैं क्यों वो पॉइजन खाऊं? मुझे पता है कि मुझे अपने पति की अधीनगी में रहना है, जिसकी वजह से हमारा डिवोर्स ना हो सके, और मेरा पति जो कि अपनी जगह सही है और मुझे पता है कि उसकी अधीनगी में मुझे रहना, तो मेरे घर में डिवोर्स क्यों हो? मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने गलती नहीं की है, फिर भी मैं उसे बार बार दोष दे रही, तो ये क्या मेरी किस्मत है? ये मेरी किस्मत नहीं है, ये हमारी किस्मत हम खुद बनाते हैं। जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम डिजायर करते हैं, या हम सोचते हैं, या हम डिजर्व करते हैं। जिंदगी हमें वो देती है जिसके लिए हम लोग फाइट करते हैं। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे 15-15 साल हो गए ये जॉब करते हुए, लेकिन अभी भी मेरे पैसे में ब्लेसिंग नहीं है, अभी भी मेरी लाइफ वहीं की वहीं खड़ी है, अभी भी मेरे बच्चे नशों से बाहर नहीं आ रहे। मैंने कभी सपना देखा था कि मैं इतना बड़ा घर लूंगा, लेकिन अभी तक मैं उसी किराए के घर में हूँ। हम क्यों नहीं परमेश्वर से आशीषें पा पाते? हम क्यों वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं? आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, एक मसीही होने के नाते, प्रार्थना करने वाले होने के नाते, उपवास करने वाले भी होकर हम क्यों नहीं परमेश्वर से आशीष पाते? हम क्यों अपनी किस्मत को कोसते हैं? हम क्यों अपनी किस्मत के लिए लड़ते हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से ये सारी जो चीजें हैं वो जानेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मानो, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। ये उत्तम उत्तम पदार्थ खाने की बात जो है वो इजराइल से परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यशाया की मार्फत कर रहे हैं। और ये आशीषें कहां से शुरू हुई? ये आशीषें कहां से शुरू हुई? इजराइल की जो आशीषें थी, इजराइल की जो गुलामी थी, इजराइल की जो बंधुआई थी, इजराइल का जो बलवा था, इजराइल की जो आशीषें थी, वो कहां से शुरू हुई? बाइबल में एक प्रभु का दास है, और आप सब लोग उस दास के बारे में अच्छे से जानते हैं, और उस दास का नाम है अब्राहम। हम किस प्रकार से अपनी लाइफ में अच्छी वस्तुएं पा सकते हैं, उत्तम चीजें पा सकते हैं। आज हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में मेरा अच्छा जॉब हो, मेरी लाइफ सिक्योर हो, मेरे पास बैंक बंगला, मेरे पास हर एक चीज जो कि मेरी जरूरत की है वो हो। हर एक लाइफ के लिए, हर एक इंसान की ये डिजायर है। और मैं ये नहीं कहती कि ये डिजायर नहीं रखनी चाहिए, ये डिजायर रखनी चाहिए, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी हमें डिजायर रखनी है, क्योंकि हम यहूदा के शीर बब्बर की संतान है, हम यहोवा परमेश्वर की संतान है। यहोवा परमेश्वर हमें
वो नहीं सिखाता कि तुम मांगो ना, परमेश्वर कहता तुम मांगो। प्रभु कहते कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मांगने की कंडीशन नहीं है कि हम ये नहीं मांग सकते परमेश्वर से, हम ये नहीं मांग सकते। हम हर एक चीज परमेश्वर से मांग सकते हैं, लेकिन हम मांगते तो हैं, लेकिन क्यों नहीं मिलता। याकूब की पत्री में लिखा है कि ये मांगते तो हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि ये गलत इच्छा से मांगते हैं। सर्वप्रथम अपनी आशीषों को पाने के लिए हमें अकॉर्डिंग बाइबल हमें ओबीडियंस होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में ही पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा कि यदि तुम आज्ञाकार होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। सबसे पहले हमारी जिंदगी में ओबीडियंस होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए। बाइबल में जब हम लोग देखते हैं नूह ने प्रभु की आज्ञाकारी, परमेश्वर की आज्ञाकारी की। परमेश्वर ने कहा नूह किश्ती बना, कहा ठीक है पिताजी, किश्ती तैयार। चाहे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, चाहे लोगों ने उसे कुछ भी क्यों ना बोला, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी को माना और उस किश्ती को परमेश्वर के कहने से बनाया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा चला गया इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। यहोशू से कहा, यहोशू चला गया। नेहमिया से कहा, नेहमिया चला गया। एजरा से कहा, एजरा चला गया। परमेश्वर ने जिस जिसको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, किसी भी नबी ने परमेश्वर को मना नहीं किया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, सिवाय मूसा की। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा ने 3 बार मना किया इनडायरेक्टली वे से, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा मुंह खुद बनूंगा। आज्ञाकारी उत्तम चीजों को पाने का पहला स्टेप है, वो है परमेश्वर की आज्ञाकारी। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो अनगिनत हुक्म, 3000 से भी ज्यादा जो हुक्म है, अकॉर्डिंग स्कॉलर्स अगर हम लोग कहें तो 3000 से भी ज्यादा जो हुक्म है वो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं, अपनी प्रजा को दिए हैं कि ये हुक्म मानना। लेकिन वो सारी व्यवस्था परमेश्वर ने 2 हुक्मों पर ही खत्म कर दी। पहला कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, प्राण और आत्मा से प्यार कर, और दूसरा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उन सारी व्यवस्थाओं को, उन 10 हुक्मों को भी परमेश्वर उन 2 आज्ञाओं में बांध दिया, उन आज्ञाओं में ढाल दिया। और इतने सारे हुक्म परमेश्वर ने हमें दिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हर एक चैप्टर में कोई ना कोई हुक्म जो है वो परमेश्वर का होगा ही। जब मूसा की हम पहली 5 किताबें पढ़ेंगे तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक दास था परमेश्वर का बाइबल में, उसका नाम है अब्राहम। पर आप सब लोग जानते ही हैं अब्राहम के बारे में कि अब्राहम, जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे बुलाया। आप सब लोग मेहरबानी से निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसकी पहली आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये कंडीशन कब की है? जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, सिर्फ और सिर्फ बुलाया। परमेश्वर ने उसे कोई काम नहीं किया, कहा कि ये काम करना, वो काम करना, ऐसे करना, वैसे करना, कुछ नहीं कहा परमेश्वर ने। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने उसे बुलाया और उस बुलाहट के साथ ही परमेश्वर ने ये अनाउंस कर दिया कि तुझे अब्राहम ये आशीष मिलेगी, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा और तेरे कुल से लोग आशीष पाएंगे, तेरा वंश बढ़ाया जाएगा
और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे तो मैं उसे श्राप दूंगा। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसे कमांडमेंट दी, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ उसे आज्ञा ही दी कि तू वहां पर चला जा, अपना घर को छोड़कर उस देश में चला जाए। यहाँ तक कि अभी इस अध्याय में हम लोग जब पढ़े पहली आयत में, तो यहाँ पर उस देश का जो है वो नाम भी नहीं लिखा गया। और जब हम नीचे पढ़ते हैं बाइबल में तो अब्राहम 75 साल का था, 75 साल का था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। इस मीन कि वो बूढ़ा था, वो बूढ़ा था परमेश्वर की सेवकाई के लिए, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा कि परमेश्वर मैं बूढ़ा हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं कैसे अपने पैदाइशी घर को, अपने पिता को, अपने कुटुंबियों को छोड़ूं। लेकिन उसने आज्ञाकारी मानी परमेश्वर की, आज्ञाकार रहा वो परमेश्वर के काम के लिए, और उसी आज्ञाकारी के चलते वो अपने देश को, अपने लोगों को, अपने पिता के घर को छोड़कर आगे बढ़ा, और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी, इसहाक दिया, और परमेश्वर ने उसे कहा कि जाकर उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर उसे बलि दे दे, और वो चला गया बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी वाद विवाद के वो वहां पर चला गया। और जब वो वहां पर चला गया तब परमेश्वर ने उसे कहा कि एक मेमना जो झाड़ी में फंसा है उसको ले ले। तब परमेश्वर के हुक्म को उसने माना, और 1 मिनट के लिए भी वो अपने बच्चे की बलि देने के लिए पीछे नहीं हटा। और वो यहोवा यिरे जिन्होंने उसके लिए मुहैया करवाया था वहां पर, वो मेमना, वो सामर्थी परमेश्वर, वो परखने वाला, वो गरजने वाला, वो हमें हयात देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम तब विश्वास में खड़ा रहा, अपने आज्ञाकारी में बना रहा, वफादार रहा वो अपने काम में, वफादार रहा वो अपने मिशन में, क्योंकि उसे भरोसा था अपने परमेश्वर पर कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करवाएगा। और वचन में लिखा है 17 आयत में, परमेश्वर उसके इस विश्वास के कारण, उसकी आज्ञाकारी के कारण परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए, परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी 17 आयत, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश और तारागण और समुद्र के तीर के बालू और के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश और शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। उसने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसके वंश को बढ़ाया, उसे आशीषें दी, उसको अधिकारी बनाया। उसके जो विरुद्ध लोग थे उसके विरुद्ध परमेश्वर ने उसे अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने उसको बालों के किनकों के समान अनगिनत किया, और परमेश्वर ने उसके वंश और शत्रुओं के नगरों का अधिकारी बना दिया। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, और परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया। परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 18 से लेकर 21 आयत में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया, और परमेश्वर ने उसे उन्नति दी। और उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 18 में लिखा है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महान नद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कैदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रबाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश,
मैंने तेरे वंश को दे दिया है। बहुत सारे नगर, बहुत सारे प्रांत, बहुत सारे देश जो कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी आज्ञा मानने के कारण दे दिए थे। परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया, उसके वंश को बढ़ाया, उसकी आशीषों को बढ़ाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की। वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में चला, उसने उत्तम उत्तम स्थानों को पाया, उसने उत्तम उत्तम भोजन खाए, उत्तम उत्तम लोग उसके जीवन में आए, उसका अपना बेटा उसके जीवन में आया जो कि एक बांझ, दोनों बड़ी उम्र के थे, 99, 98, इतनी बड़ी बड़ी उम्र के वो दोनों पति पत्नी थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, आत्मिक रीति भी बढ़ाया और परमेश्वर ने उन्हें दुनियावी रीति भी बढ़ाया। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। इसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया और इजरायली, जो कि इजराइल आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके पोते याकूब का नाम बदलकर इजराइल रखा और परमेश्वर ने उनके वंश को बढ़ाया और इजराइल वो बना। और इजराइल जब मिस्र की गुलामी में था और 430 साल तक वो उसी गुलामी में रहे, 430 साल तक वो उसी गुलामी में रहे। और जब वो गुलामी में थे तब वो परमेश्वर को पुकारते, चिल्लाते, परमेश्वर तू हमारी दुहाई दे, दुहाई ले, परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन, तूने हमें छोड़ दिया, तूने हमें त्याग दिया, तू हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, तू हमारी स्तुति ले, तू हमारी स्तुति नहीं ले रहा। परमेश्वर को स्मरण था कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है, परमेश्वर को स्मरण था कि परमेश्वर ने उनको उन देशों तक पहुंचाना है, वो देश जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदे किए थे। परमेश्वर इजराइल से प्यार करता था क्योंकि वो इजराइल का पिता था, वो इजराइल को अपना निज धन मानता था, अपना जेठा पुत्र मानता था। परमेश्वर उससे प्यार करता था। जब इजराइल मिस्र की गुलामी में था 430 साल से, तब इजराइल चिल्लाने लगा, परमेश्वर को दया आई, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा निकालने गया। ये सब बातें आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मूसा ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। और जब मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल रहा था और जब हम लोग रास्ते में देखते हैं उनके सफर को, परमेश्वर की इतनी करुणा, परमेश्वर की इतनी दया, वो अनंत काल के पिता की, अनंत कुंड के पिता की, शांति प्रिय परमेश्वर की इतनी करुणा उन पर कि परमेश्वर ने 40 साल उनके ना तो कपड़े फटने दिए और ना उनके जूते टूटने दिए। इतनी महान परमेश्वर की करुणा। खुदावंद खुद उनके आगे आगे होकर चला। परमेश्वर दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर उनके लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर खुद चट्टान में पानी भरकर उनके लिए आया। परमेश्वर खुद उनके लिए मार्ग को सीधा करने के लिए आया। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने वो उनको भोजन दिया, वो भोजन जो स्वर्गदूत खाते थे, वो मन्ना, वो बटेरे। परमेश्वर ने खुद अपने स्वर्गदूतों का भोजन उन लोगों को दिया। परमेश्वर का इतना प्यार, कड़वे जल को परमेश्वर ने मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर ने टेढ़े मार्गों को उसके लिए सीधे कर दिया। हर एक तकलीफ से, हर एक बुराई से, हर एक अंधकार से परमेश्वर ने बचा कर रखा। परमेश्वर खुद, वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद उनके आगे आगे बादल का खंभा होकर चलते थे। परमेश्वर ने इतना प्यार उनसे किया। एक प्रोटेक्शन वॉल जो हमेशा उनके साथ रहता था, वो रहता था हमारा जीवित परमेश्वर। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना, उन्हें बटेरा दिया खाने को। और वो वायदा क्या था परमेश्वर का? वो वायदा था परमेश्वर का, जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 3 चैप्टर उसके 17 वर्ष में पढ़ते हैं, मूसा की लिखी हुई पुस्तक एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 17,
और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर की ये वायदा की हुई जगहें थी। परमेश्वर ने उन्हें उस स्थान पर पहुंचाना था। परमेश्वर उनके संग संग होकर चला। परमेश्वर मूसा के संग संग होकर चला। जब उनको पानी की जरूरत थी, परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया। जब उनको समंदर पार करने थे, अपने आप को बचाना था, परमेश्वर ने उन समंदरों को दो भाग कर दिया। परमेश्वर की इतनी करुणा कि परमेश्वर ने उनके लिए खुद ब खुद उन रास्तों को तैयार कर दिया। कितना महान परमेश्वर, जो एक उस इज़राइल कौम पर टिक गया था, उनको देखता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि इज़राइल मेरा जेठा पुत्र है। इतनी महान थी परमेश्वर की करुणा इज़राइल कौम पर। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, ये उत्तम पदार्थ थे इज़राइल कौम के लिए। परमेश्वर जो उन्हें रस्तों में दे रहा था, वो भोजन जो स्वर्गदूत खाते थे, मन्ना और बटेरे, जिसे खाकर स्वर्गदूत परमेश्वर से बल पाते थे, परमेश्वर से सामर्थ्य पाते थे। परमेश्वर वो भोजन उन्हें दे रहे थे। और वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर, उस भोजन को करके, उनके अंदर से वो सारी दुर्बलता जो थी वो खत्म हो जाती थी। और भजन संहिता 78 की 25 में, Psalm 78 chapter 78 verse 25, वचन में लिखा है, मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। परमेश्वर ने उनको मनमाना भोजन दिया। वो उत्तम चीजें दी जो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को देते थे, जो स्वर्गदूत खाते थे। और वचन में लिखा कि उसे खाकर वो दुर्बल नहीं हुए। वो मधु क्या था? वो मधु क्या था? उस समय में जो कनान देश था, ये जो देश थे, वो बहुत ही फ्रूटफुल थे, हर एक बात के लिए बहुत ही फ्रूटफुल थे, प्रॉस्पर थे और बहुत ही फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। तो परमेश्वर अपने बच्चों को भली से भली चीजें देते हैं। और वो मधु क्या था जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते थे? वो दूध, कौन सा दूध था जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते थे? और अभी जब ये प्रीच खत्म मैं करूंगी, तो मैं आपको पूछने वाली हूँ वो क्वेश्चन कि हनी के क्या क्या फायदे हैं। हनी के जो है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप सब लोग सोच के रखना। इस प्रीच के खत्म होने के बाद परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। और वो मधु, कौन सा मधु था? वो मधु कितना उत्तम पदार्थ था जो परमेश्वर उन्हें खिलाना चाहता था। वो क्या था उत्तम पदार्थ? मधु और दूध। परमेश्वर उन्हें उस शहर में, उस देशों में परमेश्वर उसे ले जाना चाहते थे। इतना खुदावंद का महान प्यार था इज़राइल के लिए। और मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो मधु है क्या। वो मधु है क्या? वो हनी है क्या जो परमेश्वर उन्हें खिलाना चाहते थे? और वो मधु है परमेश्वर का वचन। वो मधु है परमेश्वर का वचन। जब हम लोग भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं, अब मेहरबानी से निकालिए। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें मधु और दूध खिलाऊंगा और उस देश में लेकर जाऊंगा। और वो मधु है क्या जो परमेश्वर उस कौम को खिलाना चाहते थे? अकॉर्डिंग अगर हम लोग बाइबल में जाएं तो भजन संहिता 19 अध्याय उसकी जब हम लोग 7 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है,
वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये क्या है? ये है परमेश्वर की व्यवस्था, ये है परमेश्वर का वचन। प्रभु का दास दाऊद कहता है भजन संहिता 119 में, वो कहता है कि परमेश्वर का वचन मधु के समान मीठा है, मधु के तुल्य मीठा है, और जितने उसे खाते हैं वो कोई भी दुर्लभ नहीं होता। और वो मधु जो कि हमें शक्ति देता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है या हमारी बॉडी की जो पाचन शक्ति होती है वो उसे सही रखता है। और इसके बाद में आपसे पूछने वाली हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और परमेश्वर का वो जो वचन है, वचन में लिखा है, जब हम लोग भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे प्राणों को बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर के वचन जो है वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, वो हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों को ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वह तो सोने से और भी कुंदन और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर का वचन सोने, चांदी, कुंदन से भी अधिक बढ़कर मनोहर है, और वो मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर का वचन जो कि मधु से भी अधिक मीठा है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है। और भजन संहिता 119 की 103 आयत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है? वो कहता है कि परमेश्वर का 103 आयत में, भजन संहिता 119 की 103 आयत में प्रभु का दास दाऊद कहता, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ये था परमेश्वर का वचन। दाऊद खुद कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे मुंह में, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। जो परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के वचन पर डेली चलेंगे, जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को आगे बांटेंगे, उनके लिए जो परमेश्वर का वचन है वो मधु से भी अधिक मीठा है। वो तलवार चलेगी जरूर, वो तलवार जो वचन की है, जो दो धारी तलवार है, वो चलेगी जरूर, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो तलवार है हमारे बेनिफिट के लिए है, हमें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए है, वो अनंत काल के पिता से मिलाने के लिए है। ये है परमेश्वर का वचन, जिसे खुदावन चाहते थे कि ये लोग खाएं और कभी भी मुझसे अलग ना हो पाए, ये धुल जाए और कभी भी गंदे ना हो पाए। परमेश्वर चाहते थे कि ये वचन खाकर वचन पर चले और मेरा मनन करते रहे। और जब हम लोग भजन संहिता साम 81 की 16 वर्ष में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूंगा। परमेश्वर ने उनको चट्टान में से मधु खिलाया। परमेश्वर ने उन्हें दुर्लभ होने नहीं दिया। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी शक्ति दी। परमेश्वर ने उन्हें पानी पिलाया। परमेश्वर ने उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया। परमेश्वर ने उनकी हर एक, जब उन्होंने भोजन मांगा तब तक परमेश्वर ने भोजन दिया। परमेश्वर ने उत्तम उत्तम पदार्थ दी। लेकिन वो उत्तम पदार्थ, वो उत्तम चीजें जो उन्हें अब्राहम की आज्ञाकारी करने की वजह से मिली थी, वो आज्ञाकारी अब इजराइल नहीं कर रहा था, इजराइल के लोग नहीं कर रहे थे। इजराइल के लोग अब फिर चुके थे, अब अपने रास्ते से भटक चुके थे।
वो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रहे थे। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास रहा और परमेश्वर से बातें करने लगा, परमेश्वर की बातें सुनने लगा, तब उसके बाद जो इज़राइली थे वो भोग विलास में पड़ गए, पाप करने लग गए, गुनाह में गिर गए, मूर्ति पूजा करने लग गए, परमेश्वर के विरुद्ध उनके काम होने लग गए जो कि परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं थे। और वचन में लिखा है जब हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय पढ़ते हैं और लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसकी 15 आयत में, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हुष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से ये छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। जब हम लोग बाइबल में रेफरेंस पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में जब हम लोग पढ़ते हैं तो निर्गमन की पुस्तक में लिखा कि वो बाल देवता की पूजा करने लग गए, वो अशेरा की पूजा करने लग गए, वो बछड़े बनाने लगे, वो बछड़ों की पूजा करने लगे जो कि परमेश्वर को क्रोध दिलाना था। परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, लेकिन वो वही उन्हीं आज्ञाओं के विरुद्ध परमेश्वर के काम करने लगे जो कि परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं थे, परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वचन में लिखा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये इज़राइल मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हुष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना, उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण नहीं किया, वह परमेश्वर की आज्ञाकारियों में नहीं चले, वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे, वह परमेश्वर को भूल गए, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध ही बलवा करना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर उन्हें भोजन देते तब वो बलवा करते। परमेश्वर उस 430 साल की गुलामी से उन्हें बाहर ले आए, लेकिन फिर भी वो पूरा रास्ता भर परमेश्वर से बलवा करते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें वो उत्तम पदार्थ देते, परमेश्वर उन्हें वो सारी चीजें देते जो वो परमेश्वर से मांगते थे। जो चीजें वो परमेश्वर से नहीं भी मांगते थे वो सब चीजें परमेश्वर उन्हें देते थे, क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करते थे, परमेश्वर उससे प्यार करते थे और परमेश्वर कोई भी भली चीज उनसे रखना नहीं चाहते थे। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो उनकी गिनती जो थी वो लाखों में थी, करीब 25 लाख के करीब वो लोग थे। अकॉर्डिंग हम लोग अगर स्कॉलर्स जाए और बाइबल की अगर हम गिनती करें तो गिनती की पुस्तक एक अध्याय उसकी 46 आयत, नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 146, नंबर्स चैप्टर 1 वर्स 46, नंबर्स चैप्टर 2 वर्स 32, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 21। इसमें 6 लाख जो लोग हैं वो बताया गया कि 6 लाख से भी अबव जो लोग थे। और अगर हम लोग इन सबकी गिनती करें तो ये बहुत सारे लाखों की गिनती में लोग थे जिनकी एक मूसा और उनका भाई हारून जो थे वो अगुवाई कर रहे थे। परमेश्वर इतने लोगों के लिए वो भोजन मुहैया करवा रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग जो गुलामी से बाहर आए थे वो परमेश्वर के विरुद्ध ही बलवा कर रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध ही वो लोग लड़ रहे थे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो कि इतना महान, इतना सामर्थी परमेश्वर, उसने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। फिर भी परमेश्वर ने कहा मूसा के मरने के बाद, परमेश्वर ने कहा मूसा तू नहीं बल्कि यहोशू इनको कनान देश तक पहुंचाएगा। लेकिन उनके वही रवैये के कारण, उनकी वही
मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर ने उनसे क्या कहा। जब हम लोग यहोशू की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 6, क्योंकि इजराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश में तुमको नहीं दिखाने का। अब परमेश्वर से वो लोग जो बलवा कर रहे थे, परमेश्वर अब खुद उनसे कह रहे कि मैंने तुम्हें वो देश नहीं दिखाना, मैंने तुम्हें वहां नहीं ले जाना, क्योंकि वे परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे थे। जितनों ने परमेश्वर की बात को माना, जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार है, परमेश्वर ने उनको उस कनान देश तक पहुंचाया। लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा में पड़ गए, गलत जिन्होंने काम किए, अपनी भोग विलासों को पूरा किया, परमेश्वर ने उनको रास्ते में ही उनका बदला लिया। और परमेश्वर ने कहा कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश में तुमको नहीं दूंगा। वो शहद, वो मधु उस समय का सबसे उत्तम पदार्थ था खाने के लिए, उत्तम पदार्थ था खाने के लिए। वो क्यों उत्तम पदार्थ था? क्योंकि वो प्रभु का वचन था, वो प्रभु की सामर्थ थी, वो परमेश्वर का अनुग्रह था, उसके ऊपर परमेश्वर की शाप थी। लेकिन इजराइली, कुछ इजराइली जो बलवा करते थे, जो विरुद्ध बोलते थे, परमेश्वर ने उन्हें खाने के योग्य नहीं समझा। वो जो पाप कर कर भी नहीं मानते थे, वो नहीं छोड़ते थे, उनको परमेश्वर ने वो कनान देश नहीं दिखाया। और वचन में लिखा है कि वो मधु जो कि खुद इमैनुएल खाते थे, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम लोग बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 7 वर्स 14 में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वो मधु क्यों था? वो मधु प्रभु यीशु मसीह भी खाते थे, वो मधु इमैनुएल खाते थे। वो वचन जो परमेश्वर का वचन था, जो हमारे शरीर में आकर हमें परमेश्वर के तुल्य योग्य बना देते थे, जो हमें प्रभु के प्रति वफादारी सिखाते थे। और वचन में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 7 वर्स 14 एंड 15। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसको दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। वचन में 15 वर्ष में फिर से आपके लिए पढ़ूंगी और लिखा है, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। ये एक कमांडमेंट थी, एक आज्ञा थी कि जब तक प्रभु बड़े नहीं हो जाते, तब तक यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई कि वे मक्खन और मधु खाएंगे, प्रभु का वचन, और अपने आप को दूध की समान शुद्ध और पवित्र रखेंगे। परमेश्वर इज़राइल को शुद्ध और पवित्र करना चाहते थे। उन्हें अपना वचन खिलाकर उनके सारे पापों को धोना चाहते थे। उन्हें वो शहद खिलाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं खाना चाहते थे। वो हर बार बलवा चाहते थे। और बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें ब्लेसिंग मिले, वो चाहते हैं कि उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थ मिले,
लेकिन प्रभु का वचन में प्रभु का दास दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जो खरी चाल चलेगा, जो बुद्धिमानी के मार्ग को चुनेगा, जो परमेश्वर का डरवैया बनेगा, जो परमेश्वर की करुणा में चलेगा, उसी के ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए हमारे जीवन में आज्ञाकारी होनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग आज्ञाकार नहीं हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, अगर हम लोग आज्ञाकार नहीं हैं परमेश्वर के हुक्मों को मानने के प्रति, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमसे वंचित हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों की ये टेस्टमनी है कि टाइम पर विश्वास लेने से, टाइम पर प्रार्थना करने से, उपवास रखने से, परमेश्वर के कामों को मानने से, आज्ञाकारी में चलने से मुझे ये ब्लेसिंग मिली। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। वो डिसिप्लिन हम किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं? वो डिसिप्लिन हम कमांडमेंट्स को फॉलो करके कर सकते हैं। हमारी डेस्टिनी हमें कुछ नहीं दे सकती जब तक हम खुद अपनी किस्मत को ना बनाएं। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। हमें अपनी, अगर मैं कहूँ कि मैं रोटी खाने के लिए बस अपनी डेस्टिनी का इंतजार करूंगी, कब मेरी डेस्टिनी मुझे रोटी देगी, तो क्या मैं रोटी खा पाऊंगी? मुझे रोटी पकानी पड़ेगी, मुझे रोटी खानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु के बहुत सारे नबियों ने परमेश्वर के हुक्म को माना। जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को समझेंगे नहीं, जब तक हम उसकी कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें हमें नहीं मिलेंगी जो चीजें परमेश्वर हमें देना चाहता है। बाइबल में मैं अंतिम बात आपसे कहने जा रही हूं। हिजकिय्याह भविष्यद्वक्ता 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा कि जब परमेश्वर ने उसके मुंह में वो पुस्तक को भर दिया, वो पुस्तक क्या थी? परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, जिसको खाने के बाद परमेश्वर ने उसे जो जो भविष्यवाणियां करवाई, वो सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने पूरी की। जो जो परमेश्वर ने उसे कहा वो उसने बोला। परमेश्वर उनसे कहता, मनुष्य की संतान जाओ उन हड्डियों में भविष्यवाणी कर। वो करते क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को मानना था। और उसने कहा कि आपका वचन परमेश्वर मुझे मधु के तुल्य मीठा जान पड़ा। परमेश्वर का वचन जो कि मधु से भी अधिक मीठा है, वो सबसे उत्तम पदार्थ है हमारे लिए। आज मैं आपको डेली ये बात कहती हूँ कि आज अगर मेरे पास मेरी बाइबल है तो ये मेरे लिए सबसे 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 ज्यादा जो है ब्लेस्ड बात है। सबसे ब्लेस्ड बात है क्योंकि मेरे पास मेरी बाइबल है। आज बहुत सारे लोगों के पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, डेली अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम पदार्थ आप लोग खाते हैं, उत्तम उत्तम चीजें आप लोग खाते हैं। वो क्यों खा पाते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की करुणा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाकारियों में नहीं चलते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें देते हैं, फिर भी परमेश्वर उनके साथ भलाइयां करते हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वज होते हैं, जो उनकी वंशावलियां होती हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए जो ब्लेसिंग कमाई होती है अपने अच्छे चरित्र की वजह से, वही ब्लेसिंग इन द फ्यूचर जो है उनमें देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही ग्रेट ब्लेसिंग होती है, पूर्वजों की ब्लेसिंग होती है। मैं बाइबल में अंतिम बात बताकर आपको समाप्त करने जा रही हूँ। वो बात है धनी लाजर की। और वचन में लिखा लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसमें 2 व्यक्तियों की बात की जा रही है। वो व्यक्ति हैं धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक इस अध्याय में लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 31 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31, और उसमें लिखा है कि 2 व्यक्ति थे।
एक व्यक्ति था धनी और एक था निर्धन लाजर, और दोनों का ही नाम लाजर ही है, और दोनों का नाम लाजर ही है। और वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति जो कि अमीर व्यक्ति था, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, बहुत अच्छे से रहता, शान शौकत से रहता, और बहुत ही नौकर चाकर उसके अच्छी अच्छी चीजें खाता, अच्छे अच्छे स्थानों में रहता, और उसके भाई लोग भी, उसके सारे लोग जितने उसके महल में थे, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे तरीके से रहते। और इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी जो कि वो धनवान व्यक्ति था, वो रहता था, सुख विलास में रहता था। लेकिन उसकी डेवड़ी के बाहर ही एक व्यक्ति जिसका नाम था लाजर, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वो बेचारा गरीब कंगाल जो कि जख्मों से भरा हुआ व्यक्ति उस राजा के उस डेवड़ी के बाहर ही उसको छोड़ दिया जाता था, और कुत्ते भी आकर उसके जख्मों को चाटते थे। और जो जूठन वो फेंक देता था, वही जूठन वो लाजर, निर्धन लाजर खाकर गुजारा करता था। पर वचन में लिखा है कि एक दिन क्या हुआ कि वो मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसको अब्राहम की गोद तक पहुंचा दिया। जब हम लोग 22 आयत में पढ़ते तो लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। उसने परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने कहा, उसने अब्राहम से कहा, दोनों मर गए, दोनों एक ही दिन मर गए। और उसने कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा। इसी जीभ के द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। उस जीभ के द्वारा उसने अच्छी बातों को नहीं कहा था। उस जीभ के द्वारा उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की थी। इस जीभ के द्वारा उसने बुरे काम किए, बुरी बातें बोली जो कि परमेश्वर के विरुद्ध थी। और अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और लाजर, वैसे लाजर बुरी वस्तु है। लाजर ने अपनी गरीबी में, अपने दुख में, अपने कलेशों में, अपनी परीक्षाओं में उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वह उसी डेवड़ी में पड़ा रहा, उसी डेवड़ी में खाता रहा, उसी डेवड़ी में कुत्तों को उसने मना नहीं किया कि मत चाटो। लेकिन खुदावंद का अनुग्रह, परमेश्वर जानता है कि हम किस कंडीशन में उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। और वचन में लिखा है कि अब वो शांति पा रहा है। वो शांति चाहे हम करोड़ों रुपए कमा लें फिर भी हमें मिल नहीं सकती जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जब तक हम परमेश्वर के आनंद में बने नहीं रहते। और वचन में लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएगा। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई चीख उठे तो भी उसकी ना सुनेंगे। उसने कहा उस धनी व्यक्ति ने कि परमेश्वर, मैं तो अभी यहाँ पर आ ही चुका हूँ,
लेकिन तू किसी को भेज जो मरे हुओं में से जी उठे, और वो 5 जो मेरे भाई अंधकार में है, बुराई में है, वो भी बच जाए। लेकिन अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं और वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जीव उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आज की कंडीशन ऐसी है, हम परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के वचन पर चलना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन जो हिजकिय्याह ने खाया और उसे मधु से अधिक मधु सा मीठा जान पड़ा। दाऊद ने कहा और उसने कहा कि परमेश्वर का वचन मधु से अधिक मीठा है। परमेश्वर का वचन जो हमारे नसों में दौड़ना चाहिए, हमें जिंदगी देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है, वो वचन परमेश्वर में देते हैं। वो वचन हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना सिखाते हैं। प्रभु कहते हैं तू झूठ मत बोलना, लेकिन हम बोलते हैं। प्रभु कहते हैं तू लालच मत करना, लेकिन हम लोग करते हैं। प्रभु कहते हैं तू अपने पड़ोसी की चीज का लालच मत करना, हम लोग करते हैं। प्रभु कहते हैं तू खून मत करना, लेकिन हम लोग करते हैं। प्रभु कहते हैं तू नशा मत करना, लेकिन हम लोग करते हैं। 3000 से भी अधिक परमेश्वर ने अपने हुक्म अपने दास मूसा को दिए, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी व्यवस्था को 2 ही हुक्मों में खत्म कर दिया। क्या हम आज उन हुक्मों को मानते हैं? उसने कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जीव उठे तो उसकी नहीं मानेंगे। मेरे अजीजों, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर की आज्ञा मानने की होनी चाहिए। जिस प्रकार वो धनी व्यक्ति अपने धन दौलत के कारण अपनी जान को उस नरक कुंड की आग से नहीं बचा पाया, उसी प्रकार क्या आज हमारा धन, हमारा दौलत, हमारी शोहरत क्या हमें बचा पाएगी? जब तक हम परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानते, जब तक हम परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानते। कल मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम पवित्र आज्ञा मानकर पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं। इसी वचन का दूसरा पाठ अगर खुदा ने चाहा तो कल या परसों मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा को रिसीव कर सकते हैं। मेरे अजीज, अगर हम परमेश्वर से उत्तम उत्तम पदार्थ खाना चाहते हैं, उत्तम उत्तम चीजें लेना चाहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही, हमारे ऊपर से कर्जा क्यों नहीं जा रहा, हमारे जीवन से हमारे बच्चे नशा क्यों नहीं छोड़ रहे, हमारे जीवन से ये श्राप क्यों नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में अभी भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं है। जिस प्रकार कल प्रभु के दास आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और किस प्रकार से हमें पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी है, और कौन से ऐसे गुनाह हैं जो माफ नहीं किए जा सकते। पवित्र आत्मा की निंदा कभी भी माफ नहीं की जा सकती। एक मसीही होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम तमाम परमेश्वर के हुक्मों को मानें, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, परमेश्वर की हर एक उस छोटे से बड़े हर एक हुक्म को हम मानते चलें और परमेश्वर का धन्यवाद करते चलें। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, उन दानों वरदानों में, परमेश्वर की इच्छाओं में, योजनाओं में बढ़ना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को मूसा की तरह, यहोशू की तरह, सैमुएल की तरह, एलिया की तरह पूछना चाहिए, परमेश्वर क्या आज्ञा। जब परमेश्वर ने सैमुएल को पहली बार बुलाया और उसने कहा परमेश्वर क्या आज्ञा, उसी प्रकार आज हम भी परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी क्या आज्ञा है मेरे जीवन के लिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं, जिसके कारण मेरे जीवन में
उत्तम पदार्थ आ जाए, वो पवित्र आत्मा की आत्मिक उत्तम पदार्थ आ जाए जो आप चाहते हैं। आज हम अंधकार में न रहें बल्कि उस रोशनी में आए जो रोशनी हमें ज्योतियों के पिता ने दी है। आज हम अंधकार में न रहें क्योंकि परमेश्वर ने